नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीए करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें से सही हो जाएगा सी, श्लेष। अगला है दूसरा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो इसमें हो जाएगा डी, अनुप्रास। तीसरा है, सरताज में कौन सा उपसर्ग है। तो सरताज में हो जाएगा बी, सर उपसर्ग। चौथा है, संयम में उपसर्ग बताइए। तो संयम में सम उपसर्ग हो जाएगा बी। पांचवा है, देहाती में कौन सा प्रत्यय है। सी, देहाती में ई प्रत्यय है। अगला है छठवां, ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें हो जाएगा बी, आल। सातवां है, रक्षक का विलोम क्या होगा। तो रक्षक का विलोम हो जाएगा भक्षक। आठवां है, न्यून का विलोम क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बी, न्यून का विलोम अधिक होगा। नौवां है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा सी, भावी। दसवां है, आरोही का विलोम इनमें से क्या हो सकता है। तो इसका होगा डी, अवरोही। 11वां है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है। तो यह हो जाएगा सी, तितली। 12वां है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा डी, जैनेन्द्र। झूठा सच किसका उपन्यास है। बी, यशपाल। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। डी, उपन्यास। 15 है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। सी, पुनर्नवा। 16 है, वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है। सी, आचार्य चतुर्सेन। 17 है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे। बी, सदल मिश्र। 18वां है, इनमें महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। ए, पंचरत्न। 19 है, रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। बी, डॉक्टर नगेंद्र। 20 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। ए, नूरजहां। 21 है, इनमें सुधा का अर्थ क्या है। बी, अमृत। 22 है, इनमें से चंद्रमा किस शब्द का अर्थ है। ए, इंदु। 23 है, कनक शब्द के दो अर्थ क्या हैं। सी, सोना और धतूरा।
24 है। फल के दो अर्थ क्या हैं? ए परिणाम और फल। 25 है। केवल सौजन्यतावश मैंने उसका स्वागत किया। सौजन्यतावश अंडरलाइन है, तो इसका हो जाएगा ए सौजन्यवश। 26 है। उसने मुझसे 1000 रुपये छल किए। अंडरलाइन वाले क्वेश्चन है, तो छल का अर्थ हो जाएगा बी ठग लिए। 27 है। तुमने अपनी शराफत का पूरा तजुर्बा दे दिया। बी ज्ञान। 28 है। सिर आंखों पर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? बी आदर सहित स्वीकार करना। 29 है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? डी व्यंजन संधि। 30 है। सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? सी इक। 31 है। खाली जगह भरना है। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज लाइव खाली स्थान है। दी गन ऑल हिज लाइफ, तो खाली जगह की जगह सी बाई भरा जाएगा। 32 है। दी मदर वाज अनक्सियस फिल इन द ब्लैंक दी सेफ्टी ऑफ हर सन, तो खाली जगह बी भरा जाएगा अबाउट। 33 है। ए गुड जज नेवर जम्प्स फिल इन द ब्लैंक दी कंक्लूजन, तो यहाँ पे बी एट भरा जाएगा। 34 है। फैक्ट का एंटोनिम्स बताना है, तो फैक्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा फिक्शन। डी सही है। 35 है। असेट्स का एंटोनिम्स, तो इसका हो जाएगा सी लाइबिलिटी। 36 है। सिंपैथी का एंटोनिम्स, बी अपैथी। 37 है। डिस्क्लोज का सिनोनिम्स, ए रिवील। 38 है। एडवाइस का सिनोनिम्स, ए सजेशंस। 39 है। बिहेव का सिनोनिम्स, डी एक्ट। 40 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बी बृहस्पति। 41 है। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? बी संयुक्त प्रांत। 42 है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? सी 9 दिसंबर 1946। 43 है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? सी 13। 44 है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? डी 31 अक्टूबर 1947। 45 है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? सी 29 अगस्त 1947।
46 है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बी 7। 47 है। संविधान सभा के प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप में पारित किया? सी 3। 48 है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया? सी 26 नवंबर 1949। 49 है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 50वां अंतिम है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? बी 284। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, यही था बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।